रियल फ्लेवर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साहिदा सुलेमान। तुर्की के एक ड्रामा सीरियल ने हॉलीवुड और बॉलीवुड के साथ साथ तमाम देशों की फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत के इतिहास पर आधारित अर्तुगरुल गाजी नाम का ये ड्रामा पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों में बेदारी पैदा कर रहा है। अमेरिकी अखबारों ने इसे तुर्की का खामोश एटम बम कहा है। अर्तुगरुल गाजी ने विश्व में टेलीविजन रेटिंग के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस्लामिक वर्ल्ड, खास तौर पर मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में इसे गेम ऑफ थ्रोन्स कहा गया है। कई देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस ड्रामे को बड़ी दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं। जब भारत ने अपने कलाकारों पर ड्रामे की उर्दू में डबिंग करने पर पाबंदी लगा दी, तो पाकिस्तानी फनकारों ने इसे अपनी आवाज देकर उर्दू में डब किया, जिसके बाद ये ड्रामा दुनिया भर में पहुंच गया। अर्तुगरुल गाजी मुस्लिम वर्ल्ड के साथ साथ एशिया, अमेरिका और अफ्रीका में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। हालांकि 10 फरवरी 2020 को मिस्र, सऊदी अरबिया और यूएई ने टेलीविजन पर इसका प्रसारण रोक दिया, मगर यूट्यूब के जरिए यहाँ के लोगों ने बड़े पैमाने पर इसे देखा। मिस्र ने एक फतवा जारी करते हुए कहा कि तैयब उर्दगान मिडल ईस्ट में फिर से उस्मानिया सल्तनत कायम करना चाहते हैं। अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अंतुलिया यानी तुर्की के इतिहास पर आधारित एक अजीमो अलशान दास्तां है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलिमे इस्लाम की तकदीर बदल डाली। तुर्की के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजों को खतरे में डालकर जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ लड़ाइयों में सलीबियों, मंगोलों, सल्जुक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मनों को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 623 साल तक हुकूमत की। तुर्की का ये सीरियल रमजान में दुनिया भर के मुसलमानों की पहली पसंद बना रहा। सोशल मीडिया पर आज भी सबसे ज्यादा इसी की चर्चा हो रही है। अर्तुगरुल गाजी यूट्यूब पर एक महीने में सबसे ज्यादा नए सब्सक्राइबर जोड़ने का विश्व रिकॉर्ड बना चुका है। लोग अर्तुगरुल गाजी, उसके बेटे गाजी उस्मान और उस्मानिया सल्तनत के जंगजूओं की बहादुरी और नेकनामी के कायल हो चुके हैं। कई देशों ने इस पर पाबंदी भी लगाई, मगर लोगों ने यूट्यूब पर इसे देखना बंद नहीं किया। कई ईसाई देशों ने यूट्यूब को इसे हटाने की अपील भी की, मगर उनकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। अर्तुगरुल गाजी ड्रामा 5 सीजन्स में बना है, जिसके 100 से ज्यादा एपिसोड्स हैं। मुसलमानों के बहादुरी से भरे इतिहास को देखकर मुस्लिम नौजवान गफलत की नींद से जाग रहा है। दूसरी ओर सलेबियों यानी ईसाइयों की मुसलमानों में फूट डालने वाली पॉलिसी से पर्दा उठ रहा है। लाख कोशिश के बावजूद अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, अरब वर्ल्ड, अजरबैजान, बांग्लादेश, बोस्निया, ब्राजील, कनाडा, चिली, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, तुनिशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, उज्बेकिस्तान और वेनेजुएला जैसे 100 से ज्यादा देशों के लोग इस ड्रामे को देख रहे हैं। सही मायनों में देखें तो आज भी हमें मगरबी देशों ने किसी न किसी तरह अपना गुलाम बना रखा है। न सिर्फ मुस्लिम देश ही बल्कि गैर ईसाई सभी देशों में अशांति फैलाने की कोशिश की जाती है। 2 मुल्कों को आपस में लड़ाना और फिर उन देशों के कुदरती जरायों पर कब्जा करने की पॉलिसी आज भी पूरी दुनिया में कायम है। हालांकि इस सीरियल का आगाज तुर्की में 2015-16 में ही हो चुका था, मगर जैसे जैसे सीरियल टेलीकास्ट होता रहा वैसे वैसे ही इसकी मकबूलियत बढ़ती चली गई और सीरियल सरहदें भी पार करने लगा।
2019 में न्यूजीलैंड की मस्जिद में नमाजियों पर हमला करने वाले सलीबी ने दावा किया कि सलीबी एक दिन दुनिया से मुसलमानों का नामो निशान मिटा देंगे, तो तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान ने बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी। इस प्रतिक्रिया के पीछे भी इसी ड्रामा सीरियल की फिलॉसफी और विचारधारा काम कर रही थी। न्यूजीलैंड में मस्जिदों पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति उर्दगान ने दुनिया भर में फैले आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपने दुश्मनों को खुली चुनौती दी। रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि जो लोग हमारी राजधानी इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया बनाने की सोच रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनका हाल वही होगा जो उनके बाप दादाओं का हुआ है। हम उन्हें कफन में लपेट कर वापस भेजेंगे। इससे आगे जाते हुए उन्होंने कहा कि जब जब तुम लोगों ने इस्तांबुल पर हमला करने और उस पर कब्जा करने की कोशिश की, तब तब हमने तुम्हें सबक सिखाया, तुम्हें जिंदा भी वापस भेजा और कफन में लपेट कर भी। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि यहूदी और ईसाई इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया के नाम से जानते थे, लेकिन इस पर उस्मानिया सल्तनत का शासन रहा। ईसाई और यहूदी हमेशा इस पर कब्जा करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाते रहे और इसे कभी भी इस्तांबुल के तौर पर स्वीकार नहीं किया। इसे अपने भाषणों और रैलियों में कुस्तुनतुनिया कहकर संबोधित किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बेटे ने इस शहर को इस्तांबुल की जगह कुस्तुनतुनिया कहा और न्यूजीलैंड में हुए हमले के आतंकवादी ने भी इसे कुस्तुनतुनिया कहकर ही पुकारा। वहीं इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अर्तुगरुल गाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमानों के लिए इस ड्रामे को देखना छोटा गुनाह करने के बराबर है। इसमें संगीत है और औरतों का चेहरा भी दिखाया गया है, इसलिए इसको देखना छोटा गुनाह करने के बराबर है। अर्तुगरुल गाजी के इतिहास और इस्लामी जज्बे से मुतासर होकर इसमें अब्दुल रहमान का किरदार निभाने वाले कलाकार और उसकी पत्नी ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इसके बाद ही इस ड्रामे और इसमें दिखाई गई सच्ची कहानी की तरफ ईसाई देशों का ध्यान हुआ। तुर्की के बाद जब अर्तुगरुल गाजी को उर्दू में डब कर पाकिस्तान में दिखाया गया, तो तुर्की कलाकारों को पाकिस्तानी कलाकारों से ज्यादा पसंद किया गया। पाकिस्तानी कुछ कलाकारों ने ड्रामे का विरोध करते हुए इसे बंद करने की मांग उठाई। ये वही कलाकार थे जो अक्सर भारत जाकर बॉलीवुड से ढेरों पैसा कमाते रहे हैं। जब भारत में इनका विरोध हुआ तो इनका कहना था कि कलाकारों के लिए सरहदें नहीं होनी चाहिए, मगर जब तुर्की के कलाकार पाकिस्तान पहुंचे तो इन्हें सरहदें याद आने लगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें रियल फ्लेवर न्यूज।